नमस्कार प्रिय दर्शकों। हाजिर हूं मैं 14 दिसंबर 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, मार्गशीर्ष मास, शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, परिघ योग, वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:14 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मोक्षदा एकादशी है। जैन मतावलंबी इसे मौन एकादशी के रूप में आज मनाते हैं और आज गीता जयंती है। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। कोई भी कार्य प्रारंभ करना हो, आप सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में आज चर्चा दैत्य गुरु की होगी, शुक्र की होगी। ऋषियों का क्या मत है, उस मत की चर्चा होगी। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। चंद्रमा मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं राहु वृषभ राशि में। सूर्य, केतु और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध का संचरण धनु राशि में है, तो वहीं शनि और शुक्र युति बनाकर मकर राशि में और देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। अश्विनी नक्षत्र एक केतु का नक्षत्र है और केतु के नक्षत्र में आज पूरे दिन चंद्रमा का संचरण है। तो मंगलवार का दिन और केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है, वो कौन से कार्य हैं जिन्हें आप आज अवश्य पूरा करें और कौन सा वो कार्य है जिन्हें करने से आपको बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 9वां भाव भाग्य भाव, इस भाव में दैत्य गुरु की उपस्थिति के बारे में आइए हम सभी ऋषियों के, सभी उन ज्योतिषियों के जिन्होंने ज्योतिष को हमारे लिए सहज और सरल बनाया, हमारे मध्य इसे स्थापित किया, उनका, ज्योतिष के उन पूर्वधाओं का हमारे लिए क्या कथन है कि अगर जन्म कुंडली के 9वें भाव में शुक्र हों तो कैसा प्रभाव देते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव में शुक्र का होना अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। कहा कि नौमस्थ शुक्र, एक विशेषण दिया कि नौमस्थ शुक्र हो तो उस ग्राम में सभी उसके ऋणी होते हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा कि कथन पर क्या महत्व है, क्या मतलब है। आज के समय में न तो ग्राम की वैसी बात है, लेकिन कथन कि नौमस्थ शुक्र वाले के सभी ऋणी होते हैं, अर्थात ऐसा जातक इतना धनाढ्य होता है, इतना सफल व्यक्तित्व होता है कि सभी उससे आकर के ऋण मांग ले जाते हैं। वाराह मिहिर कहते हैं कि 9वें तपस्वी, जन्म कुंडली के 9वें भाव में अगर शुक्र हो तो ऐसा जातक
निसंदेह तपस्वी होता है। जीवनाथ का कथन है कि ऐसे जातक को ऋण देने का, सूद और ब्याज पर धन देने का भी काम करना चाहिए, या इस व्यापार से, ऋण देने के व्यापार से ऐसे जातक को विशेष लाभ होता है। कल्याण वर्मा कहते हैं, इससे सभी प्रकार के भौतिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। बृहद यवन जातक का कथन है कि ऐसा जातक जिसकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में शुक्र हो, वो अपने पिता से प्राप्त संपत्ति का व्यय अच्छे कार्यों में, जैसे तीर्थ यात्रा इत्यादि कार्यों में लगाता है। इससे धन लाभ जीवन के 15वें वर्ष से ही प्रारंभ हो जाता है और भाग्योदय 25वें वर्ष में, चाहे वो वैद्यनाथ हो, गर्गाचार्य हो, चाहे वशिष्ठ हो, काशीनाथ, जयदेव, ढूंढीराज, पाश्चात्य मत, सभी एक मत से नवमस्थ शुक्र को श्रेष्ठ कहते हैं। नवम भावस्थ शुक्र हो तो ऐसे जातक के माता पिता की आयु की वृद्धि हो जाती है, और नवम भाव में शुक्र हो तो ऐसे जातक को गायन, वादन, सिनेमा, विशेषकर ललित कला में निपुणता या अभिनय का जो गुण है वो उसके अंदर स्वाभाविक रूप से होता है। तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में शुक्र हो, वो स्वयं अपने इन कलाओं का विकास करें, या आपके घर में कोई बच्चा है जिसके 9वें भाव में शुक्र है, तो निस्संदेह उसे किसी न किसी बाकी के विषय को पढ़ाते हुए उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से किसी न किसी कला से उसे अवश्य जोड़िए, क्योंकि नवमस्थ शुक्र का मतलब ही है कि उसके अंदर कोई ऐसा गुण अवश्य विद्यमान है, चाहे वो अभिनय का गुण हो, गीत संगीत का गुण हो, चित्रकारिता का गुण हो, कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा गुण उसके अंदर है। उस गुण को उभारिए, और आपके भीतर है तो स्वयं से आप उभारिए। मिला जुला करके देखें तो सबने एक मत में शुक्र के 9वें भावस्थ होने पर बड़ा श्रेष्ठ कहा। इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि मेरा अपना यहां कोई मत अलग नहीं है कि शुक्र का 9वें भाव में होना कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां कोई कमी हो, परंतु ये जरूर देखना होगा कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में जो शुक्र बैठे हैं, ये सब इतना बढ़िया, जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि इसका ऋणी कौन नहीं होता, तो ये बातें हर जगह लागू नहीं होंगी। उसके लिए जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति को देखना होगा। ये देखना होगा कि हम किस लग्न की चर्चा कर रहे हैं, शुक्र के पास उस लग्न में कितना बलाबल है, शुक्र अधिष्ठित राशि का राशिपति कितना बली है, शुक्र नीच राशि में न हो, शुक्र मृत अवस्था पापक ग्रह से दृष्ट न हो, इत्यादि चीजों को देखना अत्यंत आवश्यक है। और तब इसके बाद मैं कह सकता हूं कि कोई दो मत नहीं कि 9 भावस्थ शुक्र जातक को अत्यंत श्रेष्ठ और सफल बना देते हैं। चलते हैं हम राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से राशि पर ही आज संचरण कर रहे हैं, और अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है। ये सीधी सी बात है, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको आज धैर्य भी सिखाएंगे, बुद्धिमत्ता तो भी आपके अंदर डालेंगे, और लगभग आपको हर मामले में सफल भी बनाएंगे। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए, विशेषकर जितने रुके हुए काम हैं उन्हें पूरा करने के लिए। कार्यस्थल पर अगर देखें तो जो आपके साथ के लोग हैं उनसे पूरा पूरा आपको सहयोग मिलता दिखाई पड़ रहा है, और पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी है, कोई विवाद है, कोई समस्या है, कोई उलझन है, किसी भी तरह की परेशानी वो दूर हो जाएगी। आज मेष राशि के जातकों के लिए दिन हर तरह से बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, विशेष करके लाभ का कोई नया और बड़ा अवसर मिलता दिखाई पड़ रहा है। आज एक मूल बात याद रखिएगा, अपने विपरीत का अपमान मत करिए, चाहे वो आपके जीवन साथी के रूप में हो, चाहे कार्यस्थल पर आपके सहकर्मी के रूप में हो, व्यापारिक स्थल पर आपके सहकर्मी के रूप में हो। अपने विपरीत के अपमान से बचिए, इसी से आप मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। हालांकि मन कई बार पढ़ाई से भटकेगा, लेकिन फिर भी आप अंत में मन अपना पढ़ाई में लगाने में पूरी तरह से कामयाब हो जाएंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मेष राशि के जातक कफ जन्य रोगों का शिकार हो सकते हैं, अतः ठंडे भोज्य पदार्थों से बचिए, मनमाना भोजन करने से बचिए। स्वास्थ्य का बस इतना ख्याल रखिए। आज कपूर से मां लक्ष्मी जी की प्रातःकाल ही आरती कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश इत्यादि करते हैं तो अवश्य करिए। और अगर हम बात वृषभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें होना, केतु के नक्षत्र में होना, और आज मंगलवार का दिन
थोड़ा सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा। वैसे तो काम आपके सभी बनेंगे, परंतु जो काम आपने पूरा कर लिया है उसे एक बार देख लेना होगा, क्योंकि आज काम करते समय भी हो सकता है मन थोड़ा अस्थिर, चंचल, चित्त अशांत हो। तो अगर चाहते हैं कि कोई बड़ा नुकसान ना हो तो उसके लिए सबसे अच्छा यह होगा कि जो काम आपने पूरा कर लिया एक बार रीचेक करिए, खुद से कर लीजिए या किसी पर विश्वास हो तो उससे करा लीजिए। आर्थिक स्थिति को लेकर के थोड़ी चिंता आपको आज सताने वाली है। अत्यधिक व्यय के कारण बजट बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है और उसके चलते चिंता होगी। नौकरी से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आ सकती है और कार्यस्थल पर हो सकता है उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन आपको बनना पड़े। दोपहर तक ऑफिस का माहौल भी थोड़ा तनावपूर्ण और परेशानियों भरा दिखाई पड़ रहा है, परंतु आपके साथ कोई परेशानी तभी आएगी जब आप अपने काम के प्रति वफादारी, ईमानदारी न दिखाएं। तो अपने काम के प्रति ईमानदारी बना करके रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं। जो परेशानी, जो चिंता, जो टेंशन आएगी वो दूर हो जाएगी। व्यापारियों के लिए देखें तो मेहनत भरा है दिन। पैसों के लेन देन के मामले में बहुत सावधान रहना है और बिना सोचे समझे बोलने से आपको पूरी तरह से बचना है, अन्यथा काम बिगड़ जाएगा। जीवन साथी से फायदा मिल सकता है, जीवन साथी को फायदा मिल सकता है। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा, लेकिन मेहनत से अगर आप पूरी तरह से लगन के साथ लगे रहते हैं तो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी बेचैनी रहने वाली है, मन अशांत और भटकता रहेगा, सो प्राणायाम करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचें। और मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है आपका। जहां मन आपका लगेगा हर काम में, वहीं पुराने सभी कार्यों को आज पूरा करने वाले हैं आप। हर कार्य से आपको फायदा मिलेगा और यूं कह सकता हूं कि प्रत्येक कार्य वक्त से पहले आपका पूर्ण हो जाने वाला है, लाभ रहेगा। ऑफिस में है, बढ़िया रहने वाला है दिन। हर कार्य ठीक वक्त पर पूरा हो जाएगा और हर कार्य का श्रेष्ठ परिणाम आपको मिलता दिखाई पड़ रहा है। वहीं उच्चाधिकारी आपसे पूरी तरह से संतुष्ट, आपके काम की तारीफ हर जगह होने वाली है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं तो वहां भी आपको जबरदस्त लाभ मिलने वाला है। कोई बहुत बड़ा काम आपका बनने वाला है, कोई बहुत बड़ी डील होने वाली है। धन लाभ के प्रबल आसार बने हुए हैं। किसी कानूनी मसले से जूझ रहे हैं तो उसका भी निपटारा हो जाएगा। भावनाओं में बहकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना और जीवन साथी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी, गलत फहमी थी, वो दूर हो जाएगी। जीवन साथी के प्रति आप भी आज संवेदनशील रहेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। मिथुन राशि के जातक, आज आपका मन पढ़ाई में खूब अच्छा लगेगा। बटुक भैरव स्तोत्र, सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए, लाभप्रद रहेगा आपके लिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। निवेश अवश्य करिए। और कर्क राशि के जातकों के सपने पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन भाग्य प्रदायक है, दिन खुशनुमा रहने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो पर्सनल, प्रोफेशनल, किसी भी तरह का कार्य कैसा भी हो, सभी कार्यों में आज आप बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और खूब सफल होंगे। दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए फैसला आपके लिए तो फायदा देगा ही, इससे आपका नाम भी बढ़ेगा। बस एक दो बातों का आज आपको ख्याल रखना है। पहला, व्यापार में जोखिम नहीं उठाना। दूसरा, बिन मांगी सलाह नहीं देना। और तीसरा, बड़ बोलेपन से बचिए, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। उधार लेन देन से भी आज आपको बचना चाहिए। निवेश या तो ना करें और करते हैं तो पूरी सावधानी के साथ करें, तनिक भी लापरवाही नुकसान पहुंचाने वाली है। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सुख से और प्रेम से बीतने वाला है दिन। और विद्यार्थियों की वहीं बात करें तो बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में आज लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोगों से आपको पुनः दो चार होना पड़ेगा, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। खान पान पर नियंत्रण और आज शिव चालीसा का पाठ या श्रवण प्रातःकाल करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। सिंह को भाग्य का साथ मिलेगा। दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं, समस्या कोई प्रबल हो, कठिन परिस्थिति जिससे आप जूझ रहे हो, जिस उलझन से जूझ रहे हो, मामला सुलझने का नाम ही न ले रहा हो, समझ लीजिए दिन ऐसा है कि हर तरह की उलझन सुलझने वाली है। काम तो आपके सारे बनेंगे, हो सके तो औरों की मदद भी करिए। जरूरत पड़ने पर फिर आपको भी सबसे मदद मिलती चली जाएगी। आज का दिन बेहद सहज, सरल और आपके लिए सफलता प्रदायक है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कह रहा हूं। काम में आपका मन लगेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं और आज किया गया निवेश आपको आगे तक जबरदस्त लाभ देता रहेगा। किसी भी तरह की कठिनाई आज नहीं आती दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता का प्रातःकाल से ही मैं बता दूं, घर से ही
अपमान मत करिएगा और वाणी पर संयम रखिएगा। ये बात वाणी पर संयम रखने वाली माता पिता के लिए भी है, जीवन साथी और प्रेमी के लिए भी है। यानी वाणी पर संयम तो आपको रखना ही होगा। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है दिन, बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि बेहद महत्वपूर्ण है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आपके दूर होंगे, स्वास्थ्य में सुधार दिखाई पड़ रहा है। आज दही का तिलक अपने माथे पर लगा करके तब घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक आपके लिए 6 और लकी कलर मटमैला है। कन्या राशि के जातक अगर अपेक्षा कर रहे हैं ट्रांसफर की, तो उससे संबंधित बात आपको सुनने को मिल जाएगी। नौकरी में किसी तरह के प्रमोशन में अड़ंगे आ रहे थे तो वो अड़ंगा दूर हो जाएगा। कोशिश अगर आप कर रहे हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वैसे तो आपका हर कार्य पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कि हर कार्य की पहले गहराई में जाइए, उसको बाकायदा समझिए और तब प्रयत्न करिए। कही सुनी बातों पर विश्वास मत करिए और आज आत्मनिर्भर बनकर के जितना काम करेंगे सफलता उतनी ज़्यादा आपको है। नौकरी, व्यापार, हर दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक ठाक है। स्वास्थ्य का बस ख्याल रखना है और कार्यस्थल पर अगर कोई आपसे सहमत नहीं तो उसको जबरदस्ती सहमत करने की जगह धैर्य रखना है। बल प्रयोग नहीं, बुद्धि प्रयोग करना है। अपनी बात पर आप मजबूती से अड़े रहिए, परंतु बुद्धि प्रयोग से सबको अपनी ओर करिए। प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो जो आपकी बात नहीं भी मानता, जो आपके आलोचक हैं, वो भी आपके कहीं ना कहीं आपके दबाव में आ जाएं, या यूं कहें कि आपकी बातों से उनको सहमत होना पड़ेगा। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी है, परंतु विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी, पेट से संबंधित तकलीफ, कफ जन्य रोगों की शिकायत संभव है। पुरुष सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करने से बचिए, करते हैं तो जानकार की राय से। और तुला राशि के जातकों का महत्वपूर्ण है दिन, फायदा देने वाला है दिन। जो भी जरूरी कार्य है उन्हें शुरू करने वाला है दिन। आज सर्वार्थ शुद्ध योग बीत रहा है। पुराने कार्यों को समेटते हुए नए कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो सोच सकते हैं, दिन बेहतर है, लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। किसी भी तरह के विवाद से आपको दूर रहना है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, परंतु वाणी पर आपको संयम रखना होगा और किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास मत करिए, इससे नुकसान हो जाएगा। अविवाहित हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि विवाह प्रस्ताव आता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य का आज ख्याल रखिएगा। आज घर के मंदिर में ही घी का दिया जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए 5 है, लकी कलर सिंदूरी। निवेश आप कर सकते हैं। और वृश्चिक राशि के जातक नकारात्मक माहौल से पूरी तरह से दूर रहें। आज का दिन कुछ अनचाहा करवाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जैसे नौकरी में आप ट्रांसफर नहीं चाहते थे तो ऐसी स्थिति आ जाए, आप जो न चाह रहे हो वही सारे कार्य बनते चले जाएं। यानी दिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा बनता दिखाई पड़ रहा है जो बार बार आपको मुसीबत में डाले, आपको परेशानी में डाले। कार्यस्थल पर भी नकारात्मक माहौल आपके चारों तरफ विद्यमान रह सकता है। कोई भी बड़ा कार्य करने का निर्णय आपको नहीं लेना, नहीं नुकसान होगा। नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल विचार अभी कभी स्थगित करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन देखें तो सामान्य है, विशेषकर सरकारी नौकरी में है तो सतर्क और सावधान रहिए। व्यापारियों के लिए डिप्रेशन भरा, परेशानी भरा, आय से अधिक भागदौड़ और लाभ कम, परेशानी ज़्यादा होगी। भूमि और प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में आज कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसी कोई डील है करने से बचिए। और किसी भी कार्य को करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद के बारे में सोचिए, खुद पर निर्भर रहिए। प्रेम संबंध के लिए दिन मैं आज आपका बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं, तो ही जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी थोड़ा परेशान रहना पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक है दिन। तो कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातक आज जरा सतर्क और सावधान रहें। मेहनत के बावजूद उतनी सफलता दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द, बदन दर्द की शिकायत आज महामृत्युंजय मंत्र का 21 या 51 बार जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। और धनु के जातक आगे बढ़ें, आनंददायी रहने वाला है दिन। प्रत्येक कार्य आपका सिद्ध होता, हर मामले में लाभ मिलता और मन प्रसन्नता से भरा हुआ। पैसों को लेकर के चिंता थी, वो चिंता तुरंत दूर होगी, या यूं समझ लीजिए कि तुरंत कोई ना कोई मार्ग आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी सम्मान, सहयोग मिलता रहेगा। कार्यक्षेत्र में आप जितने भी जरूरी काम हैं, जो कागजी कार्रवाई है, उन सभी को आज निपटाइए, ध्यान रखते हुए। लापरवाही आपसे न हो तो दिन बढ़िया ही है। और देखा जाए तो स्वास्थ्य भी आज आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन। व्यापार में नए संबंध बनते दिखाई पड़ रहे हैं, कोई बड़ी डील होती दिखाई पड़ रही है, लाभ की प्रबल स्थिति बनती दिखाई पड़ रही है। किसी भी तरह के निर्णय के मामले में कोई भी निर्णय लेना है, जल्दबाजी से बचिए।
लव पार्टनर का मूड आज अच्छा दिखाई पड़ रहा है, प्रेमी की भावनाओं का सम्मान आपको करना होगा और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक और शारीरिक थकान से मामूली परेशानी हो सकती है, वैसे स्वास्थ्य ठीक है। और रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक आपके लिए एक, लकी कलर ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए। और मकर राशि के जातक माता पिता की बात मानकर आगे बढ़ते हैं तो दिन बहुत अच्छा होगा। मां के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। धन के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। नौकरी पेशा है, विशेष करके सरकारी नौकरी में कोई चिंता थी, कोई परेशानी थी, किसी तरह की समस्या से जूझ रहे थे तो आपको उससे राहत मिलेगी। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा हर तरह की परेशानियों से आपको बाहर निकालने का काम करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी बढ़िया रहने वाला है, जैसे धन लाभ के कुछ मार्ग आपको सूझेंगे या मिलेंगे। नौकरी में कोई वृद्धि, बोनस या वेतन वृद्धि या कहीं पैसा रुका हुआ था, मिलने वाला था, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी कि जल्दी ही मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का पूरा पूरा आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज कार्यस्थल पर आप नौकरी पेशा है तो व्यापारी है तो व्यस्तता दिन भर बनी रहने वाली है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जहां हो सके, जितना हो सके पूरी समझ के साथ निवेश करिए, पूर्णतः विचार करके निवेश करिए, लाभ होगा। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, लापरवाही से नुकसान होगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को संपूर्ण सफलता मिलने वाली है। दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में मानसिक परेशानी सामान्यतया हो सकता है, और माता पिता की बात मान करके आप आगे बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज सफेद पुष्प शिवलिंग पर जाकर के चढ़ाइए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर हल्का पीला है। और कुंभ राशि के जातक आज के दिन को अपने लिए सर्वश्रेष्ठतम समझें। अपनी पुरानी चिंताओं से मुक्ति का मार्ग ढूंढने का अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो समझ लीजिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त है, पहले से ही आपको मुक्ति मिलेगी। आज आपका दिमाग भी गजब का काम करेगा, एक के बाद एक कई तरह के आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे और इस पर काम करके आपको सफलता मिलने वाला है। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन मैं बहुत श्रेष्ठ देख रहा हूं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। व्यापार में फायदा मिलने वाला है, मेहनत थोड़ी ज्यादा रहेगी और उसका लाभ भी आपको पूरा पूरा मिलेगा। आज वाणी पर नियंत्रण रखना है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी। और हां, आज के दिन का मूल मंत्र है परिश्रम, लगातार प्रयास, और अंत में सफलता हर मामले में आपको मिलेगी। पूरे कुंभ राशि के सभी जातकों के लिए, आप चाहे किसी भी सेक्टर से हों, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से जरूरत पड़ने पर धन से मदद मिल जाएगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अच्छा है, दिन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए नकारात्मक जो दिन चल रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। सावधान होकर के आगे बढ़िए, जो भी परेशानी थी वो दूर होगी, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, खान पान पर ध्यान रखिए, विशेष रूप से समय पर भोजन लीजिए। आज किसी जरूरतमंद बच्चे को, विद्यार्थी को शिक्षा से जुड़ी कोई वस्तु उपहार स्वरूप या दान स्वरूप दीजिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश करें। और मीन राशि के जातक पूरी तरह से वाणी पर नियंत्रण रख करके ही आगे बढ़ें। वैसे तो लाभ के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं ठीक ठाक देख रहा हूं। परिवार के मध्य आज थोड़ी तू मैं कलह की स्थिति आ जाएगी, हालांकि समस्याओं का आसानी से निपटारा भी होगा। कुटुंब से जुड़ी या आपके अपने भाई बहन इत्यादि से जुड़ी कोई अच्छी सूचना भी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे, करवाएंगे। जरूरत पड़ने पर मदद भी आपको मिलेगी। खुद को साबित करने का, सिद्ध करने का यह बढ़िया अवसर रहेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के अन्य सदस्यों से आपको मदद मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन धन लाभ प्रदायक, तो वहीं निवेश सोच समझ करके शांति के साथ विचार करके करते हैं तो धन लाभ कराने वाला होगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। और एक बात का ख्याल विशेष रूप से रखिए कि अपनी योजना का जिक्र किसी से मत करिए। अविवाहित हैं तो विवाह संबंधित चर्चा हो सकती है, विवाह तय हो सकता है। और अगर आपका जीवन साथी नाराज है तो उन्हें मनाने का प्रयत्न करिए। किसी भी तरह से जीवन साथी से विवाद नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो अनुकूल और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है दिन, और जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी हो सकती है, खान पान पर ध्यान रखिएगा। जोड़ों में दर्द से परेशान है तो परेशानी आपकी बढ़ सकती है। आज पुष्प में सिंदूर लगा करके मां भगवती जगदम्बा के चरणों में अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।